बंदा ने 2 फोटो भेजा। एक है 3 महीना पहले का एक फोटो भेजा उसका, और अभी हाल फिलहाल का एक फोटो भेजा, जिसमें देखा गया उसका लगभग वेट मेरा अंदाजा से लगा कम से कम 86 to 90 के अंदर, 90 मतलब 80 के 90 के अंदर, हाँ 85 से 90 के अंदर। और अभी करेंट जो फोटो भेजा उसमें लगभग उसका 45 से 50, मतलब 3-4 महीने के अंदर ना 40। अच्छा महाराज जी, मैं एक छोटी सी बात जानना चाहूंगा और छोटे से शब्दों में जानता हूँ। जो अमावस्या है हर महीने आती है, लेकिन 12 अमावस्या में से कुछ ऐसी अमावस्या है जो कि अलग ही होती है। जैसे आज है फलहारी अमावस्या, फलहारानी अमावस्या, आने वाले टाइम में एक कौशिकी अमावस्या, कौशिकी अमावस्या, फिर भी और 1-2 अमावस्या जो कि मेन होती है। तो आज की जो अमावस्या है, आज का क्या महत्व? बंगाल को तंत्र का एक गढ़ कहा जाता है, लेकिन इस गढ़ में क्या क्या चीजें होती है, कहते ना एक गर्व, उस गर्व में क्या छुपा है, या तो वो गर्व का जो मालिक है भगवान वो जानता है, या फिर उसमें जो छुपा हुआ है वो जानता है कि वो है क्या। बात करें हम तंत्र की, कि तंत्र में षटकर्म कहा जाता है, षटकर्म क्रियाएं होती हैं, उसमें से एक क्रिया आती है मारन। मारन कहने में 3 अक्षर का शब्द है, मारन कुछ नहीं है, लेकिन अगर इसको देखा जाए तंत्र के माध्यम से तो ये वो चीज है जो हर किसी के बस की नहीं है और हर कोई कर भी नहीं पाता। अगर किसी ने कर भी दिया तो उसका समाधान नहीं है हर किसी के पास। तो उसी के बारे में जानेंगे महाराज जी से। महाराज जी का नाम है तुषार महाराज जी, जो कि अक्सर करके हमें तारापीठ में मिलते हैं अमावस्या के दिन। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगा, जो आपका ऑफिस है वो कोलकाता में किस जगह? देखो हमारा कोलकाता में 3 जगह पे ऑफिस है। एक है शियालदा, दूसरा है कालीघाट और तीसरा है दक्षिणेश्वर। 3 जगह पे ऑफिस है। और बाहर जैसे मेरा बाहर भी ऑफिस है, जैसे छत्तीसगढ़, फिर आपका त्रिपुरा, फिर दिल्ली में ऑफिस है गुड़गांव। मतलब ऐसे हर जगह पे जिधर मेरा क्लाइंट का ज्यादा रिस्पॉन्स है उधर मैं ऑफिस करता हूँ। ठीक है, उधर ऑफिस है मेरा। अच्छा, बात करूं मैं तंत्र में मारन क्रिया, जो कि सबसे खतरनाक क्रिया होती है, वो क्रिया अगर कोई किसी के ऊपर कर दिया, किसी है ना, कर दिया, तो उसको किस तरीके से वो पहचाने कि हाँ वो क्रिया हुई है पहले? मेन जो बात है यही है, मारन। इस मतलब अभी ऑनलाइन पे इसको लेके इतना ज्यादा क्रेज है ना, और लोग मतलब ये सब हल्के में ले रहा है। हाँ। और लेकिन जिनके ऊपर हो रहा है ना वही मतलब समझ पा रहे ये चीज है क्या। मेरा 4-5 महीना पहले एक क्लाइंट आया था तुम्हारा, लगभग वो अहमदाबाद के साइड से। तो बंदा ने मेरा फोन करके उसने रो दिया कि गुरुजी मैं आपसे, आपका नंबर बहुत मुश्किल से मिला मुझे, आपके पास मेरा एक काम है, आप पहले देखो उसके बाद फिर बताओ। मैं बोला भाई आप बताओ या नहीं बताओ, हमारे पास आओगे तो पहले हम काम चेक करते उसके बाद ही बताते। बंदा ने 2 फोटो भेजा। एक है 3 महीना पहले का एक फोटो भेजा उसका, और अभी हाल फिलहाल का एक फोटो भेजा, जिसमें देखा गया उसका लगभग वेट मेरा अंदाजा से लगा कम से कम 86 to 90 के अंदर, 90 मतलब 80 के 90 के अंदर, हाँ 85 से 90 के अंदर। और अभी करेंट जो फोटो भेजा उसमें लगभग उसका 45 से 50, मतलब 3-4 महीने के अंदर ना 40 किलो वजन कम हो गया। वो बोला मैं डॉक्टर दिखाया, इतना सारा दवाई खा रहा हूँ, कोई फर्क नहीं, कोई रिपोर्ट में कुछ नहीं निकला, क्या है? तो देखा गया उसके ऊपर कोई मतलब ऐसे नेगेटिव तंत्र के जरिए उसे सूखा बाण मार दिया गया, उसे सूखा मारन बोल। मतलब मारन का देखो जैसे वशीकरण वगैरह, विद्वेषण वगैरह अलग अलग पार्ट है ना, ऐसे मारन का भी बहुत सारा पार्ट है। एक होता है सूखा बाण। तो सूखा बाण अगर किसी को मारा जाएगा ना तो मतलब उसका धीरे धीरे उसका शरीर सूखते सूखते वो एक टाइम पे ऐसा हालत आएगा पैरालाइज करके मर जाएगा। अच्छा, हाँ ऐसा होता है सूखा बाण। तो बंदे को जब देखा तो मैं बोला देखो अभी आपका टाइम बहुत हो गया है, क्योंकि क्रिया जो कर रहा है ना, मतलब अभी ऐसा नहीं है कि कोई एक अमावस्या में करके छोड़ दिया, लॉन्ग टाइम से कर रहा है क्रिया। ये सब क्रिया लॉन्ग टाइम से करता है। तो अभी आप अभी तक आपने दिखाया क्यों नहीं? तो बोला कि गुरुजी मैंने बहुत जगह पे दिखाया, कोई 15,000 दे दो, कोई 5,000 दे दो, कोई 25,000 दे दो, ऐसा कर करके मेरे से बहुत पैसा लूट लिया, लेकिन अभी कोई ऑप्शन नहीं है, मैं मर जाऊंगा।
तो मैं बोला कोई टेंशन वाला बात नहीं है, देखो मैं बगला से काम करता हूँ, बगला क्रिया से काम करता हूँ, तो आप अगर टाइम दोगे तो मैं इतना जिम्मेदारी के साथ गारंटी नहीं दे रहा हूँ, मैं बोला जिम्मेदारी के साथ आपका काम ले रहा हूँ कि आपका तबीयत, आपका सेहत जब तक पहले का तरह नहीं कर देंगे तब तक आपका जिम्मेदारी मेरा ऊपर। तो इस बंदा ने फिर वो आया तारापीठ में, देखो हमारे पास क्लियर बात है, हमारे पास दो ऑप्शन है काम की, एक खुद प्रेजेंट रह के तारापीठ में काम करा सकते हैं और दूसरा ऑप्शन है जो लोग आ नहीं पाता है, काम के लिए बिजी रहता है, उनके लिए क्या सिस्टम है, हम ऑनलाइन पे काम करके एक चीज भेजते, कवच भेजते, जो नहीं पहन सकते उनके लिए भी अलग तरीका है। लेकिन एक बात जो हमेशा याद रखो, तंत्र का काम हर जगह से नहीं कराना चाहिए। जो आपका नेगेटिव काम कर रहा है सोचो पॉजिटिव काम कैसे बनाएगा, जो आपका नेगेटिव काम कर रहा है वो आपका पॉजिटिव काम कैसे बनाएगा, पॉजिटिव काम अगर बनाएगा भी तो उसका रिजल्ट कैसे मिलेगा, वो तो बुरा काम भी कर रहा है और अच्छा काम भी कर रहा है, प्लस माइनस में क्या होगा। कुछ लोगों का कहना होता है कि महाराज जी हम ऑनलाइन तो करा लें लेकिन पता नहीं होता हमारा काम हो रहा है या नहीं। देखो वही तो बात बोला मैं, टोटली दो ऑप्शन है, एक खुद आके काम कर सकता है, जिनका ऑनलाइन में काम होता है, हम अमावस्या का दिन खुद उनको वीडियो कॉल करके काम दिखा देते हैं, वीडियो कॉल। और देखो हमारे पास क्लियर बात है, काम के लिए आओगे, काम के बारे में पूरा चीज बताया जाएगा, अगर आपका काम होगा तो हाँ बोला जाएगा, नहीं होगा तो ना बोला जाएगा, और उसके बाद पेमेंट का जब लेन देन आएगा, सबसे बड़ा बात यही है, पेमेंट के जब लेन देन आएगा तब पहले वीडियो कॉल, अगर सामने वाला बंदा नहीं करेगा तो हम खुद करते हैं। पहले आप देख तो लो किसको पेमेंट कर रहे हो, सही बात। हम पहले वीडियो कॉल करके कंफर्म करते हैं, उसके बाद उनसे पेमेंट लेके फिर काम के बारे में आगे बताया जाता है। और देखो तारापीठ का एक महत्व अलग है, तारापीठ में एक महत्व अलग है। इस तारापीठ शमशान पे पहली बार बामा खापा को माता रानी ने दर्शन दिया था, मंदिर में नहीं, शमशान पे बामा खापा को पहली बार माता रानी ने दर्शन दिया था, और वही तारापीठ शमशान पे बैठ के हम लोगों का काम करते, तो सोचो उनका काम कैसा हो। बिल्कुल। कामाख्या जो है, देखो कामाख्या जो है वो साधना, मतलब उसमें साधना करने के लिए बहुत अच्छा जगह है, लेकिन तंत्र का काम करने के लिए बंगाल सबसे ज्यादा, तारापीठ सबसे ज्यादा नंबर 1 पर। हम लोग साधना करने के लिए कामाख्या जाते हैं, लेकिन जब तंत्र का काम के बारे में होता है, दुनिया का हर बड़ा बड़ा अघोरी तांत्रिक तारापीठ में आके काम करता है। क्यों आता है? इस जगह का एक अलग पावर है, अलग पावर है। अच्छा महाराज जी, मैं एक छोटी सी बात जानना चाहूंगा और छोटे से शब्दों में जानता हूँ, जो अमावस्या है हर महीने आती है, लेकिन 12 अमावस्या में से कुछ ऐसी अमावस्या है जो कि अलग ही होती है, जैसे आज है फलहारी अमावस्या, फलहारानी अमावस्या, आने वाले टाइम में कौशिकी अमावस्या, कौशिकी अमावस्या, फिर भी और एक दो अमावस्या जो कि मेन होती है। तो आज की जो अमावस्या है, आज का क्या मेन? देखो इस अमावस्या का एक अलग महत्व है। फलहारानी अमावस्या में ऐसा माना जाता है माँ का फल से श्रृंगार होता है, इस अमावस्या पे माँ का फल से श्रृंगार होता है। हमारा अभी हवन भी कंप्लीट हुआ ना, तो आखिरी में जैसे हम फल का आहुति दिया, सबका मनपसंद फल का आहुति दिया, आपका जो सबसे प्रिय जो फल है वो फल का आहुति दिया जाता है। तो ऐसा मान्यता होता है कि इस फल का जब आहुति दिया जाएगा तब जिस मन का इच्छा से वो आहुति दोगे वो आपका माँ पूरा करेगा, एकदम 100% वो पूरा होता है। अच्छा, जब हमारा कोई आपसे संपर्क करेगा, देखो यही बात है, कॉन्टैक्ट नंबर, क्योंकि मेरा वीडियो पे बहुत सारा लोग ऐसे फेक नंबर डाल के मतलब बोल रहे गुरुजी मैंने आपसे बात किया, आपको पेमेंट किया, लेकिन उधर पेमेंट करने के टाइम पे दूसरा किसी का नाम आ रहा है। तो देखो हमारा वीडियो डाल के ऐसे बहुत सारे लोग फ्रॉड कर रहे हैं। हमारा सिर्फ एक ही नंबर है 8272948125, 8272948125, इसके अलावा मेरा दूसरा कोई नंबर नहीं है। आप अगर कांटेक्ट करोगे तो डायरेक्ट मुझसे बात होगा, मेरा ना ही कोई असिस्टेंट है ना ही कोई तीसरा बंदा है जो फोन उठाएगा, मैं ही फोन उठाता हूँ। बाकी महाराज जी का नंबर है, आप महाराज जी से जुड़ सकते हैं, अपनी समस्या का समाधान लेना चाहे तो ले सकते हैं, और बाकी महाराज जी के सामने आके कराना चाहते हैं तो और अच्छी बात है। मैं तो यही कहूंगा कि आप आइए और कराइए, महाराज जी सबसे बड़ी बात।